नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है करंट अफेयर की। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवाएंगे और ये वही टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसमें आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट होगी, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट होगी, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट होगी और बाघ गणना रिपोर्ट होगी। ये सारे ही आपके एग्ज़ामों में आते हैं, इनसे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका करंट का ये टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2020। अच्छा, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2020 की, तो आपसे पूछा जाएगा जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में आई है ये कौन सा संस्करण था। तो ये आपका 5वां संस्करण था। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कौन करता है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक है। सर्वेक्षणकर्ता कौन है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की जाती है। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार चौथे वर्ष तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यानी कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसमें लगातार 4 वर्षों से इंदौर को प्रथम स्थान मिल रहा है। फिर अगला कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? आपका इंदौर है। द्वितीय स्थान पर आपका सूरत है। तीसरे स्थान पर आपका नवी मुंबई है। तो आपको याद क्या करना है? पहला आप याद कर लीजिए और लास्ट का याद कर लीजिए। जैसे सूची में बिहार का पटना शहर सबसे नीचे है। 10 लाख की आबादी में इंदौर सबसे पहले है, दूसरे नंबर पर सूरत है आपका, और सबसे लास्ट में आपका पटना शहर सबसे नीचे है। इसकी रैंक याद रखना ज़रूरी है, 47वीं रैंक है इसकी। ठीक है। तो ये दोनों तो आपको याद ही रखना है और इसको भी याद रखना है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। इसको भले ही अगर ना भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से 10 लाख वाली आबादी वाले शहर कौन है? 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? ये आपका अंबिकापुर है और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब मैसूर आपका, देखिए वो 10 लाख से ऊपर वाले थे शहर और ये 1 से 10 लाख वाले शहर हैं। उसके बाद द्वितीय स्थान पे मैसूर है, तृतीय स्थान पे आपका नई दिल्ली है। इस सूची में बिहार का गया शहर सबसे नीचे है। बिहार का गया शहर सबसे नीचे है और उसकी 382 रैंक है। देखिए, यहाँ पर पटना शहर सबसे नीचे है और यहाँ पर बिहार का गया शहर सबसे नीचे है, यानी कि दोनों में बिहार के ही शहर सबसे नीचे हैं। अब 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में महाराष्ट्र के 3 शहर हैं, कराड़, ससवाड़, लोनावाला सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुने गए हैं। 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र के 3 शहर, कराड़, ससवाड़ और लोनावाला। वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है। जालंधर छावनी बोर्ड का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। ये एक बार नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये चारों आपको जरूर याद रखिएगा कि सबसे गंगा शहर वाराणसी, सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल आपकी, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जालंधर आपका और सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। अब हम आगे देखते हैं। अब राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक जारी की जाती है। ये 2020 की रिपोर्ट है और इसको वित्त मंत्री जारी करता है और वित्त मंत्री हमारे इस समय है निर्मला सीतारमण द्वारा, और ये 4था संस्करण है। ठीक है। एज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य देखिए, घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार कर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना है। इसमें होता क्या है, जैसे कोई मान लीजिए फैक्ट्री लगाने आ रहा है तो उसको वो माहौल दिया जाता है, उसको जगह दी जाती है, उसको मतलब सुरक्षा दी जाती है ताकि वो परेशान ना हो ज़्यादा किया जाए, कम से कम कागज़ बने, उसको अच्छी से अच्छी जगह दी जाए और जहाँ जगह दी जाए उसको आने जाने का रास्ता अच्छा दिया जाए। तो ये होता है कारोबारी माहौल में सुधार कर राज्यों की प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश बहुत तेज़ी से काम कर रहा है इस समय प्रथम स्थान पे। आपका उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने में, ताकि बाहर से लोग आएँ और हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएँ और हमारा यहाँ विकास हो। तृतीय आपका तेलंगाना है, चौथा आपका मध्य प्रदेश है, 5वां आपका झारखंड है। सबसे नीचे स्थान त्रिपुरा को मिला है, इसका 36वां स्थान है और बिहार को 26वां स्थान मिला है। तो
वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश को सबसे प्रथम स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला है। अब हम देखते हैं सुशासन सूचकांक 2019, गुड गवर्नेंस इंडेक्स या GGI भी इसको कहते हैं। सुशासन सूचकांक को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित करके निकाला गया है। ठीक है, बड़े राज्यों, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं। देखिए, बड़े राज्यों में हम बात कर रहे हैं सुशासन की, तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु को प्रथम स्थान हासिल है, द्वितीय स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, तृतीय स्थान पर आपका कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर आपका झारखंड है। पहाड़ी राज्यों में, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर है और अरुणाचल प्रदेश आपका अंतिम स्थान पर है। देखिए, पहला और अंतिम तो आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ये खासियत होती है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्मार्ट तैयारी करनी चाहिए आपको। प्रथम स्थान पुडुचेरी है, अंतिम स्थान लक्षद्वीप है। ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, तो केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और लक्षद्वीप आपका सबसे अंतिम में। लक्षद्वीप आपका यहाँ पे अरब सागर में होता है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब ही होता है कि आप स्मार्ट तैयारी करिए। कंपटीशन मतलब सबको आपका कंपटीशन 1-2 से नहीं है, लाखों में लोगों से है। तो आप अगर स्मार्ट करेंगे तैयारी तभी आपका सिलेक्शन होगा। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट भी देख लेते हैं। पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया है। आप देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2019 और 20। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 को जारी की गई। इस सूचकांक का मान 0 से 100 होता है। संपूर्ण भारत का औसत मान 2019 में 60 से अंकलित किया गया है। आज देखिए, प्रथम स्थान में कौन है? आपका केरल है। केरल आपका शिक्षा में भी प्रथम स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश है आपका। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है और बिहार को यहाँ भी सबसे अंतिम लक्ष्य मिला है। ये सतत विकास लक्ष्य में बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला है, 50वां स्थान मिला है। अब हम आगे देख लेते हैं। यह है इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2019। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, PM होता है। उपाध्यक्ष मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन है इस समय। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य, कुल 17 राज्यों में। प्रथम स्थान आपका कर्नाटक का है, द्वितीय स्थान आपका तमिलनाडु में है, तृतीय स्थान पर झारखंड है, अंतिम से दूसरा स्थान आपका बिहार है। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में। और इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? नीति आयोग। केंद्र शासित प्रदेश, छोटे राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव आपका दिल्ली है। दिल्ली आपका ज़्यादा इनोवेटिव है क्योंकि जैसे इसने शिक्षा में बहुत अच्छा सुधार किया है। हैप्पीनेस कार्यक्रम चालू किया था इसने। पूर्वोत्तर में पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव सिक्किम है और फिर आपका हिमाचल प्रदेश है। सिक्किम में हर घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। अब हम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरल प्रथम स्थान पर, मैंने पहले बताया था केरल को शिक्षा में प्रथम स्थान पर है। तो 30 स्थान पर आपका राजस्थान है। अंतिम स्थान 20वां आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में है शिक्षा के मामले में। बिहार का स्थान 17वां है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर मणिपुर है और अंतिम स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का 8वां स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश में ओवरऑल परफॉर्मेंस चंडीगढ़, अंतिम लक्षद्वीप है आपका। अब हम देख रहे हैं निर्यात तत्परता सूचकांक। ये भी आपका नीति आयोग जारी करता है। प्रथम स्थान इसमें गुजरात है। गुजरात आपका निर्यात सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरा स्थान है, तमिलनाडु तीसरा स्थान है। इसमें देखिए, ये नोट करने वाली बात है, वर्तमान में भारत के 70% निर्यात केवल 5 राज्यों का वर्चस्व है। और ये 5 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। यानी कि जितना भी विदेश में निर्यात होता है उनमें केवल ये 5 राज्यों का योगदान 70% है। 30% बाकी सब, 70% में ये। और उसमें भी सबसे पहले गुजरात, और गुजरात से आपके PM साहब आते हैं। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं 2019।
पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो पर्यावरण और वन मंत्री। उसके बाद पूछेगा पर्यावरण और वन मंत्री इस समय कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर। 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की रिपोर्ट 2019, और ये कौन से नंबर की रिपोर्ट थी, ये 16वीं रिपोर्ट थी, ये भी पूछ लिया जाता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम किस चीज़ का देने जा रहे हैं। आप अगर PCS लेवल का देने जा रहे हैं तो आपसे बारीक से बारीक क्वेश्चन पूछेगा, और अगर कोई वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछता है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा जारी की जाती है। इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया था। FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। अधिक कितने क्वेश्चन आपके बने? आपको क्वेश्चन ढूंढना भी आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन आ जाए पहला वन रिपोर्ट 1987 कितने वर्षों में जारी की जाती है? 2 वर्षों में। किस उपग्रह से जारी की गई? किस उपग्रह से जारी की गई? रिसोर्स सेट 2। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में एक बार जारी होती है। पहली रिपोर्ट 1987 में। कौन सा नंबर की रिपोर्ट थी? ये 16वीं। पर्यावरण वन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। अब ये मुख्य बिंदु हैं, इनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। देशों में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है 8,07,276। परसेंटेज में 24.56%। अधिकतर आपसे परसेंटेज ही पूछता है 24.56। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 21.67%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र 2.89%। 2017 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्षाधन में कितनी वृद्धि हुई? तो आपकी 0.65% वृद्धि हुई है, और जिसको किलोमीटर में 5,188 किलोमीटर वृद्धि हुई है। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 3,976 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण में वृद्धि कितनी है? 1,212 किलोमीटर स्क्वायर। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? 4,975। मैंग्रोव वन जो खारे पानी के नज़दीक वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में वृद्धि कितनी हुई? 54 किलोमीटर स्क्वायर। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में 70,482 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका छत्तीसगढ़ है 55,611 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण वाले प्रतिशत वाले राज्य, इसमें आप केवल पहला और दूसरा याद कर लीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आपके सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं। अब हम देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जो आपकी 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुई है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2,967। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 526। फिर है आपका कर्नाटक 524 दूसरे स्थान पर। फिर है आपका उत्तराखंड 442 तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में आपके 173 बाघ हैं। बिहार में आपके 31 बाघ हैं। सुंदरवन में आपके 88 बाघ हैं। और महाराष्ट्र में आपके 312 हैं, और ये चतुर्थ स्थान पे। इसको यहाँ पर होना चाहिए था, गलती से नीचे हो गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र आपका चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को दबाएंगे नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। और एक बार इस वीडियो को देखिए, टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिए PDF को, फिर पढ़िए, आपको देर तक याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका।